आई थिंक गाइस पोको F1 के बाद पोको F4 ही वो डिवाइस है जो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइडली पॉपुलर हो चुकी है मिड प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में। डेफिनेटली इस फ़ोन में काफ़ी कूल फीचर्स हैं और उसके अगेंस्ट में एक लेटेस्ट डिवाइस है Realme GT Neo 3T। बड़ा ही लंबा नाम हो गया है। एनीवे गाइस वेलकम बैक। आज हमें एक कंपैरिजन करना है इन दोनों फ़ोन के बीच में कौन सा फ़ोन सुपर डॉग है 20,000 के प्राइस सेगमेंट में। सेल चल रही है, वैसे दोनों फ़ोन 25,000 के ऊपर में थे। 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे कई प्राइस में मिलते रहते हैं, बट अभी दोनों फ़ोन्स को आप एग्जैक्टली एक कम 20,000 में खरीद सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइज आपके लिए कौन सा फ़ोन बढ़िया है। वैसे हमने इंडिविजुअल रिव्यू दोनों फ़ोन का कर रखा है, लेकिन फिर भी हेड टू हेड टो टू टो चेक करना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डिज़ाइन। ऑन दी मटेरियल चॉइस पोको F4 में आपको यहाँ पे ग्लास का बैक पैनल मिलता है। ऑन दी अदर हैंड Realme में आपको प्लास्टिक का बैक पैनल दिया जाता है। ये थोड़ा सा बॉक्सी फुटप्रिंट पे है। यहाँ पे ट्रेडिशनल Realme का डिज़ाइन है जो आपने पहले भी देखा है GT Neo 2 में, GT2 2 Pro में, ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में सिमिलर डिज़ाइन है। ये Xiaomi का 2022 का डिज़ाइन है। होल्ड करने में देखिए ये Neo 3T ज़्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज ये थोड़ा ना ज़्यादा सरफेस एरिया ले लेता है। तो अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ़ोन होल्ड करते हैं और केस लगा के रखते हैं ना बल्कि केसेस, तो थोड़ा सा ये कंफर्टेबल नहीं होता। यहाँ पे हल्का सा कर्व है तो ये थोड़ा सा स्लिम और कॉम्पैक्ट ज़्यादा फील होता है। खैर ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, आपको ये देखना पड़ेगा। पोको में यहाँ पे साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, कोई इन डिस्प्ले नहीं, जबकि Realme GT Neo 3 में आपको इन डिस्प्ले मिलता है। स्पीकर यहाँ पे टॉप पे दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे ईयरपीस में एंड बॉटम में है। सेम फ्रेम दोनों फ़ोन के एकदम एग्जैक्टली सेम लेआउट पे। USB टाइप सी हेडफोन जैक दोनों फ़ोन में नहीं मिलता है एंड सरप्राइजिंग दोनों फ़ोन का वेट नियरली सेम है 195 ग्राम। तो एग्जैक्टली वेट आप सेम कैरी कर रहे हैं, जस्ट फॉर्म फैक्टर के यहाँ पे फ़र्क दिया गया है। Realme पोको 5G कैमरे का लेआउट देखें थोड़ा सा दोनों फ़ोन में अलग टाइप का है। वैसे लुक देखा जाए तो GT Neo 3 थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे अलग सा एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन दिया गया है, बट आई डोंट थिंक सो कि येलो सबको पसंद होगा। आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आई थिंक वाइट कलर ऑप्शन मिलता है। पोको में भी कुछ लिमिटेड ऑप्शन है, बट ये आप एवरग्रीन कलर कह सकते हैं, ज़्यादा लोगों को ये पसंद आ सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया पोको में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि Realme में इन डिस्प्ले मिलता है। थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न है और प्रीमियम फीलिंग दे सकता है। ओके लेट्स टॉक अबाउट गाइस डिस्प्ले। यहाँ पे देखिए बड़ा ही कमाल हो सकता है। वैसे स्पेक्स कंपेयर करें तो नियरली सेम स्पेक्स आपको दोनों फ़ोन में मिल रहे हैं। सिमिलर ब्राइटनेस आपको मिलेगी दोनों फ़ोन में, 1300 निट्स की है। डिस्प्ले साइज भी बहुत ही क्लोज है, फुल HD+ है। दोनों फ़ोन में आपको एग्जैक्टली सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटो में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप डिसाइड कर लेगा कि कौन सा रिफ्रेश रेट ज़्यादा बेटर है। पोको F4 और Realme GT Neo 3T दोनों में आपको HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड पोको F4 में आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, जबकि GT Neo 3T में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एट द मोमेंट Neo 3T चूँकि नई डिवाइस है तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR का भी कोई सपोर्ट इनेबल नहीं किया गया है, जबकि पोको F4 थोड़ी पुरानी डिवाइस है तो आपको सारी चीज़ें अभी रेडीमेड मिलेंगी यहाँ पे। ऑल्सो अगर हम कलर स्क्रीन चेक करें तो पोको F4 में थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है विविड सैचुरेटेड ओरिजिनल कलर, जबकि Realme में जस्ट विविड नेचुरल और प्रो मॉडिफाइड। लेट्स चेक आउट दी अबाउट फ़ोन सेक्शन। ये एंड्रॉइड का वर्जन क्या दिया है और दोनों ही फ़ोन अभी एंड्रॉइड 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स है। ये बढ़िया पार्ट है, यानी कि दोनों फ़ोन को नीली आपको सेम एंड्रॉइड अपडेट भी मिलेगा। बाकी ROM में देखिए थोड़ी सी कहानी बदलती जा रही है। पोको के फ़ोन में आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बहुत ही कम मिल रहे हैं, जैसे कि Spotify है, जिल्ली है और मी पे वो सभी तो मी के एप्लीकेशन है, बट ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं पाएंगे। लेकिन Realme में ऑन दी अदर हैंड ये नंबर्स बढ़ता जा रहा है, जैसे कि बायजूस हो गया और प्री इंस्टॉल्ड यहाँ के जो डेली हंट थीम्स हो गया, बहुत से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। तो पोको का फ़ोन ROM जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनर है एट द मोमेंट। तो पोको में यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। लेकिन यस गाइस
जो इश्यूज़ आजकल चल रही है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे पोको के फ़ोन में बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम हो जा रही है। लाइक कैमरा डेड हो जा रहा है, मदरबोर्ड उड़ जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, राम जाने क्या हो रहा है। माइक्रोमैक्स वालों की तो बैटरी फूल जा रही है अपडेट आने से, तो मेरे को तो अब डर लगता है फ़ोन को अपडेट करने से पहले। तो कोई भी अपडेट आए आप कतई 1-2 महीने अपडेट ना करना, बैठे रहिएगा कुछ दिन, जब आप ट्विटर पर सर्च मान लेना कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है तभी अपडेट करिएगा। एंड गाइस अबाउट द परफॉर्मेंस, दोनों फ़ोन में आपको एक्जैक्टली सेम CPU मिलता है, स्नैपड्रैगन 870। बहुत ही प्रूवन ट्रस्टेड प्रोसेसर है और आप देख सकते हैं दोनों के स्कोर कैसे हैं। दोनों ही फ़ोन को मैंने सीरियसली बहुत ह्यूज तरीके से यूज़ किया, आप कह सकते हैं एकदम बुरी तरीके से यूज़ किया है। तो दोनों फ़ोन में कोई हीटिंग इशू नहीं है, दोनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस सुपर कूल है। लेट्स सी यहाँ पे डायनेमिक रैम किस फ़ोन में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। देखिए अभी मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन किए थे रियलमी में, यहाँ पे देखिए जस्ट कोई एप्लीकेशन नहीं, सारे अपने आप किल हो गए, लेकिन पोको में सारे हैं। अगर आप 6 GB रैम पे जाते हैं तो आपको 6+2 मिलता है। आई बिलीव रियलमी का लेंगे तो वहाँ पे भी आपको 3 GB मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 6+3 है, यहाँ पे 6+2 है। थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ता है, बहुत ह्यूज फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस सुपर कूल है, कोई भी हीटिंग इशू भी नहीं होती। मैंने ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से टेस्ट कर रखी है, तो परफॉर्मेंस आपके लिए प्रायोरिटी है। दोनों फ़ोन में आप किसी पे भी जाएंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा गाइस। ये ओरिजिनल चिन्नापट्टनम के टॉयज़ हैं, वुडन के हैं। यहाँ पे जो पेंट है ना वो भी नेचुरल ईडेबल पेंट है। आई मीन आप खा भी लेंगे ना तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे गाइस मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ही सेक्सी हो गया है। नया सेटअप आने वाला, आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। दोनों मेरे सामने हैं एंड इफ़ आई फोकस ऑन दी कलर्स, देखिए दोनों फ़ोन में कलर्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि जो स्नेल का टॉप है ना वो यहाँ पे पोको में थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट है, इवन तो ये ज़्यादा डल है, थोड़ा ज़्यादा डार्क मैरून है। दोनों फ़ोन में एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो इसके बॉल्स है ना यहाँ पे ये छोटे छोटे, ये ज़्यादा क्लियर आ रहा है। आप देखेंगे पोको F4 में अगर हम जूम करते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा बेटर डिटेल्स, ज़्यादा बेटर कलर्स आ रहे हैं पोको के इस फ़ोन में। ओके लेट्स सी अबाउट दी प्लेन कलर्स। नियरली दोनों फ़ोन के सेम हैं और यहाँ पे जो एक्चुअली में जो ये जो पहिया है उसका कलर देखा जाए तो भी अगेन थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक फील हो रहा है पोको के इस फ़ोन में F4 में, लेकिन डिटेल्स थोड़ी सी बेटर आप देखेंगे रियलमी में ज़्यादा आ रही है। जैसे बॉटम में देखेंगे ना यहाँ पे ये ज़्यादा प्रिजर्व है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कम प्रिजर्व है। ओके हाउ अबाउट दी जोकर। जोकर के टॉप से स्टार्ट करते हैं। जोकर नियरली दोनों में सेम आ रहा है, तो बहुत ह्यूज कलर का डिफरेंस नहीं मिल रहा है। दोनों को अभी तक नियरली सेम चल रहे हैं, 19-20 का ही फ़र्क आ रहा है। और ये इसके आउटडोर के कुछ सैंपल हैं। लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कलर कैसे आ रहे हैं, डिटेल कैसे आ रहे हैं। वैसे दोनों फ़ोन में बढ़िया कलर आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बढ़िया कैप्चर कर रहे हैं। अब ये 64 मेगापिक्सल मोड है। लेट्स फाइंड आउट गाइस, थोड़ा सा जूम करते हैं किस में बेटर डिटेल आ रही है। ओके सो यहाँ पे हम देखें दोनों फ़ोन नियरली सेम है, मुझे कुछ खास अंतर नज़र नहीं आ रहा है। सो अनदर 64 मेगापिक्सल। अब ये गुलाब छोटे छोटे ना जब विंटर्स आएंगे तब ये बहुत सेक्सी हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सो यहाँ पे रियलमी के फ़ोन में बेटर डिटेल आ रही है। जैसे हमने जूम किया तो पीछे से पत्ती निकल के आ रही है ना, तो देखेंगे ज़्यादा बढ़िया कैप्चर भी है, प्लस रोज़ भी अच्छा कैप्चर हो रहा है। लेकिन पोको में थोड़ा सा कुछ इशू आ गई, कैप्चर नहीं हो पाया। अब ये स्टैंडर्ड मोड है, फिर से यहाँ पे डिटेल दोनों फ़ोन में अच्छी आ रही है। कलर थोड़े से चेंज लग रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ओरिजिनल फील हो रहा है। पिंक थोड़ा ज़्यादा है, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। वाइट दोनों में अच्छा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे वाइटिश ज़्यादा हो गया, हमें कह सकते हैं हल्का सा ब्लूइश टोन यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल फील हो रहा है। नेक्स्ट शॉट यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने हल्का सा जूम किया तो ये जो पॉट के पीछे की डिटेल है ना वो देखिए मिस हो गई, लेकिन पोको में ये पीछे की डिटेल भी प्रॉपर्ली कैप्चर है, तो सेंसर थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। और ये इसका मैक्रो है 2 मेगापिक्सल का। दोनों में नियरली सेम क्वालिटी, कुछ ऐसा खास ह्यूज डिफरेंस नहीं आ रहा है। और ये इसका मेन शॉट। लेट्स सी इनसाइड की डिटेल थोड़े से बेटर आप देखेंगे यहाँ पे है Realme GT Neo 3T में। So, अभी तक रियर कैमरे से मुझे देख के लग रहा है कि डिटेल्स थोड़े से अच्छे आ रहे हैं GT Neo 3T में कंपेयर टू पोको F4 के। कलर्स कभी कभी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं पोको F4 में, लेकिन GT Neo 3T में उतना बेकार नहीं काम कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज वहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। सेल्फी लेके देखते हैं। पोको F4 में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जबकि GT Neo 3T में आपको मिलती है जस्ट 16 मेगापिक्सल की।
सो पोको में थोड़ी सी एकदम कंट्रास्ट रेशियो बहुत बढ़ गया, बियर्ड बहुत ब्लैक हो गई है और स्किन पे भी कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे जैसे कैनवस इफेक्ट होता है ना वो दिख रहा है, और शर्ट का कलर भी थोड़ा सा बहुत ब्राइट हो गया, जबकि रियलमी में ये ठीक आ रहा है। एंड अगर हम पोर्ट्रेट शॉट देखें, पोर्ट्रेट शॉट में आप देखेंगे एजेस पे यहाँ पे थोड़ी सी आपको हेयर स्मूथिंग नज़र आएगी पोको में, जबकि रियलमी में एजेस पे हेयर डिटेक्शन बहुत ही प्रॉपर है। तो सेल्फी ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रही है रियलमी GT Neo 30 की। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी वीडियो कैपेबिलिटी। दोनों फ़ोन से आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि पोको में आपको OIS बिल्ट इन मिलता है, यानी कि आपके वीडियोस थोड़े से ज़्यादा स्मूथ बनेंगे। तो ये एडवांटेज है अगर आप मूविंग वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं। तो क्लियरली वीडियोस के टर्म में पोको में थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन फ़ोटोज़ में रियलमी GT Neo 30 ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। पोको F4 और रियलमी GT Neo 30 में दोनों में आपको डबल स्पीकर्स मिलते हैं और दोनों ही फ़ोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया जाता है। एंड स्पीकर स्पेस भी थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे है, यहाँ पे ईयर पीस में और यहाँ पे। तो यकीन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको किस तरीके से एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे सुनते हैं देन तो ऑफकोर्स ये आउटपुट ज़्यादा बेटर है, अगर आप ऐसे सुनते हैं देन ऑफकोर्स यहाँ से ज़्यादा बेटर फीलिंग मिल सकती है। दोनों में हेडफोन जैक नहीं है, कीप दैट इन माइंड, आपको टाइप सी बेस या वायरलेस पे जाना पड़ेगा। एंड एट द एंड गाइस अबाउट दी बैटरी, पोको F4 में आपको मिलती है 4500 प्लस 67 वाट और यहाँ पे मिलता है Neo 30 में 5000 प्लस 80 वाट। फिर चीपेस्ट फ़ोन आप कह सकते हैं जिसमें आपको जस्ट 20,000 में 80 वाट मिलता है। बैकअप मुझे दोनों फ़ोन का नियरली सेम मिला, ऐसा नहीं मिला कि एक फ़ोन बहुत ज़्यादा देता है। दोनों फ़ोन कंप्लीट 1 डे हैं, हैवी यूसेज में आपको नेक्स्ट डे चार्ज करना ही पड़ेगा। सारे फीचर्स गाइस हमने कंपेयर कर लिए। एट द लास्ट कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रहा है? देखिए फ्रैंकली बताओ, दोनों फ़ोन को यूज़ करने के बाद दोनों फ़ोन में अलग अलग मज़ा है। ऐसा नहीं कि एक फ़ोन बहुत ही सुपर हाई वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, दूसरा एकदम बेकार, ऐसा नहीं है। दोनों फ़ोन में स्टैंड आउट फीचर हैं। जहाँ सिमिलरिटी से पहले वो बता दें। देखिए परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन की नियरली सेम है, बैटरी बैकअप नियरली दोनों फ़ोन का सेम है। अब उसके बाद से देखिए एक्सपीरियंस चेंज होने लगता है। अब ज़्यादा बेटर डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी है। आई थिंक पोको में एडवांटेज ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द डॉल्बी विजन। नेटफ्लिक्स सब जगह HDR10+ पहले से ही इनेबल है, प्लस वहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं। कैमरा में ओवरऑल देखा जाए ना तो आई थिंक पोको F4 थोड़ा सा अच्छा ऑफर कर रहा है रियर कैमरे से बिकॉज ऑफ द वीडियो फ्रंट साइड। फोटोज़ में नो डाउट GT Neo 30 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिख रहा है, बट यहाँ पे 19-20 का फ़र्क, लेकिन वीडियोज़ में यहाँ पे OIS है तो वो आपको एक प्लस बोनस दे सकता है, राइट। रॉम थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जो इश्यूज़ आ रही है पोको में ना लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, तो अब क्या ही कहेंगे ये सब। भले ही रॉम क्रैप हुई लेकिन फ़ोन अपडेट करने के बाद डेड तो नहीं हो रही, तो पोको रेडमी में ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी लुक्स और ब्रांड प्रेफरेंस आपके ऊपर है। अगर आप जिस ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड करेंगे, ज़्यादा अच्छा ऑफर तो मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो पोको में F4 में थोड़ा सा आप कह सकते हैं एडवांटेज ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोनों फ़ोन सेम प्राइस में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्लस फैक्टर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन डिफरेंस बहुत ह्यूज नहीं है, जस्ट 19-20 का ही फ़र्क आप मान सकते हैं। ये तो रहे गाइस मेरे थॉट्स इन दोनों फ़ोन के लिए। आपके क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एंजॉयड इट गाइस, दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।